मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनो हरि। मित्रों, हिंदू धर्म में शर्तिला एकादशी का पूजन बहुत महत्वपूर्ण है। ध्यानपूर्वक और भक्तिपूर्वक इसे मनाने से आत्मा को शुद्ध करके आध्यात्मिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया जा सकता है। यह शुभ दिन उपवास करने से पूर्व के पापों का प्रायश्चित होता है और भगवान की कृपा मिलती है जो सुख और समृद्धि लाता है। तो आइए जानते हैं क्या है शर्तिला एकादशी व्रत की कथा। युधिष्ठिर बोले कि हे जगत पिता, माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, इसकी व्रत विधि क्या है तथा फल क्या मिलता है। हे प्रभु, ये सब आप विस्तार से बतलाएं। भगवान बोले, हे राजन, माघ मास के कृष्ण पक्षी एकादशी का नाम शर्तिला है जो सर्व पाप नाशक है। इससे संबंधित कथा मैं तुम्हें बताता हूँ जो पुलस्त्य मुनि ने दालभ्य मुनि से कही थी। दालभ्य मुनि ने एक बार पुलस्त्य ऋषि से पूछा कि हे मुने, इस मृत्युलोक में मनुष्य अनेक प्रकार के पाप कर्म करते हैं, पराये धन की चोरी करते हैं, दूसरों को आगे बढ़ते देख ईर्ष्या करते हैं, फिर भी उन्हें नरक की प्राप्ति नहीं होती। वे ऐसा कौन सा कर्म करते हैं, कृपा कर बतलाएं। इस पर पुलस्त्य मुनि बोले कि हे महाभाग, यह आपने अति गूढ़ प्रश्न पूछा है। इससे ब्रह्मादि देवता भी नहीं जानते। यह गूढ़ रहस्य मैं तुम्हें बतलाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। माघ मास आने पर मनुष्य स्नान करके पवित्रता पूर्वक रहे, इंद्रियों पर संयम पाते हुए काम, क्रोध, लोभ, अहम, पर निंदा को त्याग कर भगवान का स्मरण करे। हाथ पैर धोकर पुष्य नक्षत्र में गोबर, कपास, तिल मिलाकर कंडे बनाए, फिर 108 बार हवन करें। इस दिन यदि मूल नक्षत्र व एकादशी हो तो नियम पूर्वक रहे। इसके लिए विधान यह है कि पवित्रता पूर्वक भगवान विष्णु का पूजन करें। त्रुटि होने पर भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करें तथा रात्रि में जागरण व होम करें। चंदन, कपूर, अरंगजा, नैवेद्य आदि सामग्री से शंख, चक्र, गदाधारी भगवान हरि का पूजन करें। फिर श्री कृष्ण बोलकर सीताफल, नारियल या बिजोरे फल या सुपारी से पूजन व अर्घ्यदान करें। उस समय कहें कि हे प्रभु, आप अशरणों को शरण देने वाले परम दयालु हैं। आप संसार में डूबे लोगों का उद्धार करते हैं। हे कमल नयन, हे जगत गुरु, आप प्रसन्न होइए। लक्ष्मीपति सहित आप मेरे अर्घ को स्वीकार कीजिए। फिर ब्राह्मण को जल युक्त कुंभ दें। श्यामा गाय व तिल पात्र देना भी उत्तम है। स्नान व भोजन में तिल श्रेष्ठ है, अतः तिल दान भी करना चाहिए। मनुष्य जितने तिलों का दान करता है उतनों ही वर्षों तक स्वर्ग में वास करता है। तिल से स्नान करना, तिल का उपटन लगाना, तिल से होम करना, तिल मिश्रित जल पीना, तिल का दान करना, तिल से बने पदार्थों का भोजन करना आदि 6 कर्मों में तिल का उपयोग करने के कारण ही इस एकादशी को शर्तिला एकादशी कहा जाता है। यह एकादशी पाप नाशक है। एक बार देवर्षि नारद के पूछने पर कि शर्तिला एकादशी का क्या फल मिलता है, भगवान श्री कृष्ण बोले कि हे नारद, सुनो। पूर्व काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी थी जो सदैव ब्रह्मचार्य का पालन करते हुए देव पूजन व व्रत किया करती थी। एक बार वह 1 माह का व्रत करती रही। उसका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन उसने कभी देवताओं व ब्राह्मणों को धन व अन्न का दान नहीं किया। मैंने विचार किया कि इस ब्राह्मणी ने व्रता करके अपने शरीर को तो पवित्र कर लिया, इसे विष्णु लोक भी मिल जाएगा, लेकिन कभी फल दान नहीं किया, इसलिए इसकी तृप्ति होना कठिन है। यह विचार कर मैं मृत्यु लोक में गया और ब्राह्मणी से अन्न मांगा तो वह बोली कि आप यहाँ क्यों पधारे हैं। मैंने उससे कहा कि मुझे भिक्षा चाहिए। तब उसने मुझे मिट्टी का एक पिंड दे दिया। उसे लेकर मैं लौट आया। कुछ समय पश्चात वह ब्राह्मणी मरकर स्वर्गलोक में आई। मिट्टी के पिंड के प्रभाव से उसे एक घर मिला जो अन्न व धन से रहित था। हे नारद, वह ब्राह्मणी मेरे पास आई और बोली कि प्रभु, मैंने आपकी व्रत पूजा अनादि किए हैं, फिर भी मेरा घर वस्तुओं से रहित है। तब मैंने उससे कहा कि हे ब्राह्मणी, तुम अपने घर जाओ और देव स्त्रियां जब तुम्हें देखने आए तब उनसे शर्तिला एकादशी का पुण्य व विधि सुन लेने के बाद ही दरवाज़ा खोलना। फिर वह ब्राह्मणी घर गई तो देव स्त्रियां आकर दरवाज़ा खुलवाने लगीं। तब ब्राह्मणी बोली कि यदि आप मुझे देखने आई हैं तो शर्तिला एकादशी का महत्व
महात्म्य सुनाइए। उनमें से एक स्त्री ने शर्तिला एकादशी का महात्म्य सुना दिया। तब ब्राह्मणी ने दरवाज़ा खोला। उस समय देव स्त्रियों ने उसे अन्य सभी स्त्रियों से बिल्कुल अलग पाया। ब्राह्मणी ने भी देव स्त्रियों के कहे अनुसार शर्तिला एकादशी का व्रत किया। व्रत के प्रभाव से उसका घर धन धान्य से भर गया। इस प्रकार शर्तिला एकादशी का व्रत करने से आयु बढ़ती है, स्वास्थ्य सही रहता है तथा दरिद्रता और मनुष्य के प्राय सभी पापों का नाश होता है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।